हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। हम सब परीक्षित महाराज के उस प्रसंग में है जहाँ पे उन्होंने शाप डालने के बाद और जब उनको श्राप मिला तो भले ही ब्राह्मण को भी बुरा लगा, लेकिन यहाँ उन्होंने शाप को रिवर्स नहीं किया, और रिवर्स नहीं करके रिवर्स नहीं किया और फिर उन्होंने उसको स्वीकार किया। उन्होंने बोला कि देखिए, संसार में 1000 गुना अच्छा रहने से अच्छा है कि संसार से निकल जाओ और हमेशा के लिए सुखी रहो, है ना। वो कहते हैं ना कि 100 दिन चूहे का जीने से अच्छा है एक दिन शेर का जियो। तो उस प्रकार से यहाँ पे परीक्षित महाराज ने निर्णय लिया, गंगा किनारे आए, बैठे, बहुत सारे ऋषि मुनि महाराज सन्यासी सब लोग आए, उन सबको हाथ जोड़ के उनसे आशीर्वाद लिया कि वो जो करने जा रहे हैं उसके लिए उन्होंने आशीर्वाद लिया। और अब जो है वही वाले प्रसंग में हम लोग हैं। आइए पढ़ते हैं 17वां श्लोक। इति 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 स्म राजा व्यवसाय युक्तः प्राचीन मूलेषु कुशेषु धीरः उदंग मुखो दक्षिण कूल आस्ते समुद्रपत्न्यः स्वसुतन्यस्तभारः। In perfect self-control, Maharaj Parikshit sat down on a seat of straw, with straw roots facing the east, placed on the southern bank. Radhe Kishore, काय बोलणं ते बाहेर बसले ना, त्यांना पण हे वाटेल. In हरे perfect, कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। yes. In perfect self-control, Maharaj Parikshit sat down on a seat of straw, with straw roots facing the east, placed on the southern bank of Ganges, and he himself faced the north. Just previously he had given charge of his kingdom over to his son. तो यहाँ पे कहा गया है कि अपने बेटे को पूरा दायित्व देने के बाद वो कुछ था उसमें। तो अपना जो पूरा दायित्व है अपने पुत्र को देने के बाद और अपने आप को पूर्ण तरह संयमित करके, आत्म संयम के ऊपर अगर आपको देखना है तो 6ठे अध्याय में श्लोक क्रमांक 5 से 9 ये जो श्लोक है ना, इसमें पूरा मन को कैसे कंट्रोल करना बताया गया। तो उस तरह से पूरा कंट्रोल करके महाराज परीक्षित जो है वो बैठ गए, एक कुश के जो घास है उसके ऊपर बैठ गए। और ये जो कुश का जो घास का मूल था वो पूरब की तरफ दिशा में दे रहा था, और ये खुद जो है उत्तर की दिशा में अपने आप को ध्यान केंद्रित बैठे हुए थे गंगा जी के किनारे। तो ये यहाँ पे वर्णन है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसमें यहाँ कह रहे हैं कि अगर कुश का जो मूल है वो अगर वो अगर पूरा मूल सहित ले लिया जाए और उसका मूल अगर पूर्व को रखा जाए, पूर्व दिशा में, तो बहुत ऑस्पिशियस यानी बहुत शुभ माना जाता है। हाँ, और अगर कोई उत्तर की तरफ ध्यान दे तो वो आध्यात्मिक दृष्टि के लिए बहुत अच्छा है। तो इसलिए यहाँ पे दोनों चीजें परीक्षित महाराज ने की हैं। 18वां श्लोक। एवं च तस्मिन् नरदेव देवे प्रायोपविष्टे दिवि देव संगः प्रशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूनै मुदा मुहुर्दन्दुभयश्च नेदुः। Thus the king Maharaj Parikshit sat to fast until death. महाराज परीक्षित अंत तक अपना शरीर छोड़ने तक फास्ट कर रहे थे, यानी उपास कर रहे थे। All the demigods of higher planets praised the king's actions. सारे जो देवता थे जो स्वर्ग में हैं
ये सभी राजा के इस कार्य का प्रशंसा कर रहे थे। एंड इन प्लेजर कंटिन्यूअली स्कैटर्ड फ्लावर्स ओवर द अर्थ एंड बीट सेलेस्टियल ड्रम्स। और उस खुशी में उन्होंने जो है नगाड़े वगैरह बजाए और ऊपर से पुष्प वृष्टि कर रहे थे। हाँ, जैसे कई बार यहाँ पे कोई फंक्शन वंक्शन होता है तो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हैं। हाँ, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। तो यहाँ देखिए असली महबूब कौन है। यहाँ देवता लोग फूल बरसा रहे हैं, वो भी किसके लिए? देवता लोग फूल बरसा रहे हैं वो भी ऐसे राजा के लिए जो यहां से ऐसी जगह जाने की तैयारी में जहां से कोई लौटता नहीं है। नो मोर मटीरियल वर्ल्ड। इनफैक्ट सारे देवता जो होते हैं भक्त होते हैं, तो एक्चुअली इनको कभी द्वेष नहीं होता, ये खुश होते हैं। जब कोई ऐसा ऐसा निर्णय कोई ले लेता है तो देवता सारे उसके ऊपर, कभी कभी इंद्र परीक्षा ले लेता है, लेकिन बाद में देवता जो है पूरी तरह से उसके वश में हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि ये व्यक्ति जा रहा है। इसलिए जो देवता है, ऐसा कहा गया है, पद्म पुराण में भी आता है और अन्य पुराणों में भी आता है, भागवत में भी आता है कि देवता जो है उधर से प्रार्थना करते हैं कि कलयुग में हमें एक बार जन्म दे दो, नीचे एक बार भारतवर्ष में हमें जन्म दे दो। देवता लोग हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं। क्यों? तो इस युग में मुक्ति पाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैसे आसान है? तो बस संकीर्तन में जुड़ जाना है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्वात् नाम नामिनः। कि कलयुग में भगवान जो है नामी के रूप में आएंगे, नाम आ जाएगा, वही नामी होगा, वही कृष्ण है। जब आप कृष्ण बोलते हो अंदर में ऑलरेडी कृष्ण ही है, कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। ये पावर है, हर चीज का एक बीज मंत्र होता है। यहाँ पे परपोर्ट में से प्रपद लिखते हैं कि इंटरप्लैनेटरी कम्युनिकेशन उस समय में भी था। देखिए परीक्षित महाराज तो भूलोक में थे, तो स्वर्ग में कैसे पता चला? तो इंटरप्लैनेट का जो कम्युनिकेशन है वो भी होता है। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आप यहाँ कुछ करें उनको नहीं पता है, उनको सब पता है। तो देवता लोग तो हमारे सारे इंद्रिय के वो एक एक देवता होते हैं, तो वो सारे देवता एक एक चीज सब जानते हैं आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये कम्युनिकेशन पहले भी था। आजकल हम लोग को लगता है हम फोन यहाँ से यहाँ कर रहे तो सक्सेस हो गए, नहीं, वो कम्युनिकेशन पहले भी था। और यहाँ पे परीक्षित महाराज क्योंकि एकदम ध्यान लगा दिए हैं, मुद्रा में बैठ गए, अब ये अंत तक जो है फास्ट करने वाले हैं। तो इसलिए अब देवता लोग समझ गए कि भैया ये व्यक्ति डिटरमिन्ड है जाने के लिए, ये यहाँ के किसी भी भोग प्रलोभन में नहीं रुक रहा है। और मैंने आपको पिछले कुछ लेक्चर्स में भी बताया कि प्रलोभन जो है एक लेवल तक बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, पता ही नहीं चलता कि रुकना कहाँ है। जब आदमी थोड़ा रुक भी जाता है परेशान हो कि बस अब भोग नहीं करना है, तो थोड़ा देर शांत होते ही फिर बोलते हैं मैं शांति ही रहूंगा। ये शांति भी एक भोग है। ये आपने कभी सुना नहीं होगा। लोग चाहते हैं शांति, हम मन की शांति चाहते हैं। हाँ, हाँ? तो ये जो शांति है ये अपने आप में एक बाधा है। हमको शांति नहीं करना है, हमको भोग प्रवृत्ति की शांति करनी है। अपने आप को शारीरिक रूप से स्थिर रखना, कई लोग ना अध्यात्म को कुछ और समझते हैं। वो सोचते हैं कि एकदम ध्यान रहेगा, यह चंदन लगाया होगा गोल और आंखें ऐसी नमी नमी सी। पूछिए क्या सवाल है आपका। आहा, उस दिव्य अनुभूति को हम वर्णन नहीं कर पाएंगे। अबे तुझे मालूम ही नहीं तो वर्णन क्या करेगा तू। तो लोग तेल लगा लेते नवरत्न का, आंखों के पपुरियों पे भी लगा लेते हैं और एकदम ठंडे ऐसे, है ना। तो कई बार लोग ऐसे मंद सुमंद चीजों को ही अध्यात्म समझ लेते हैं। नहीं, हमें शांति नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि हम पूरी तरह भगवान में एंगेज रहें, पूरी तरह। चाहे हमें शरीर को कष्ट हो ना हो, मन में कष्ट हो ना हो, एंग्जाइटी हमें लेना चाहिए, लेकिन एंग्जाइटी भगवान के लिए लेना चाहिए तो प्यूरिफाई होगा। भगवान बोलते हैं जो जो एकदम क्रियावश मेरे सेवा में लगे रहते, प्रेममयी सेवा में, उनसे बड़ा कोई नहीं है अर्जुन मेरे लिए। योगी नाम अपनी सर्वेशा मद गति अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम यो मद भक्त से मैं प्रिया। इससे बड़ा और कोई मुझे प्रिय नहीं है। जो जो व्यक्ति
सभी योगियों में कर्म योगी होता है, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, भक्ति योगी, ये अलग अलग प्रकार के योगी होते हैं। इन सभी योगियों में जो श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धा से मेरा भजन करता है, समयुक्त तमोमतः, इससे बड़ा भक्त मुझे और कोई प्रिय है ही नहीं, मुझे ऐसा ही व्यक्ति प्रिय है। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज अब जो है, क्योंकि इन्होंने अपना प्रेममयी सेवा कर दिया और कुछ ही समय बचा है, तो कुछ लोग होते हैं वो पहले साधना करते हैं और सिद्ध होके समाज का उद्धार करते हैं। परीक्षित महाराज पहले से ही कृपा पात्र थे, जिनके लिए भगवान स्वयं ही बचाने के लिए चले गए थे उनके माँ के गर्भ में, तो वो ऑलरेडी भगवान की सेवा कर दिए सारा। अब वो जो है उनके मधुर लीलाओं का श्रवण वो बैठ के करेंगे। कई बार ऐसे प्रीचर होते जो पहले फुल प्रीचिंग कर लेते फिर बाद में साधना करते, और कुछ होते जो पहले बहुत साधना करके फिर प्रीचिंग में जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दोनों में भगवान के प्रति प्रेम। तो यहाँ बेसिक पॉइंट ये है कि देवता भी, क्योंकि वो भी भक्ति है। यहाँ एक्चुअली लोगों को लगता है हम भक्त लोग कम है ना, एक्चुअली कभी कभी हमारे डिवोटीज तिलक लगाने से, कंठी माला पहनने से, धोती कुर्ता पहनने से या गीता के बारे में बोलने से शर्माते हैं, ऑफिस में, स्कूल में, कलीग्स के सामने। लेकिन सबसे बड़ा जोक क्या है कि हमको शर्माने का जरूरत ही नहीं है। क्यों शर्माने का जरूरत नहीं है? क्योंकि हम माइनॉरिटी में है ही नहीं, हम मेजॉरिटी में हैं। सारे स्वर्ग में जितने लोग रहते हैं ये सब भक्त हैं। स्वर्ग में जितने भी लोग हैं ये सब भक्त हैं। जो ऊपर महर लोक से लेके ब्रह्म लोक है वो सब भक्त हैं। जो उसके नीचे पाताल लोक में भी ऑलमोस्ट बहुत सारे भक्त हैं। बस जो एकदम पापी हैं, घोर पापी, वो लोग नरक में रहते हैं, वो बस थोड़े भक्ति से दूर हैं। और इस भूलोक में जो इनको मौका मिला है, स्पेशली भारतवर्ष में, वो थोड़े नास्तिक होने के चांस है। तो एक्चुअली इस ब्रह्मांड में भी हम मेजोरिटी में है। और इनको छोड़ो, ये सारे ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड मिला के एक कण मात्र है, और असंख्य वैकुंठों में सिर्फ वैष्णव ही वैष्णव है। तो अब बताइए आप माइनॉरिटी में है ही कहाँ, आप एक्चुअली मेजोरिटी में है। तो हमको कहीं वो टेंशन नहीं लेना चाहिए प्रभु जी हमारा क्या होगा। हाँ, कोई मुझे बोला कि प्रभु जी हम लोग गुरुकुल खोल रहे हैं लेकिन कैसे होगा। अरे बोला इतने सारे वैकुंठों में लोग एक एक करके हेल्प करेंगे, क्या दिक्कत है। हाँ, लोड लेते हो क्यों बेकार में, आइए ना हमारा बिहार में। हाँ, लोड क्यों ले रहे हैं, लोड ही नहीं लेना है। तो आपको ये विश्वास होना चाहिए, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, जो अनंत जीवों को ख्याल कर रहे हैं वो आपका भी करेंगे। तो यहाँ परीक्षित महाराज के इस साहस को देवता लोग ऊपर से फूल बरसा रहे हैं और नगाड़े बजा रहे हैं ना, वो सब ढोल नगाड़े बजा रहे हैं कि अरे वाह ये जाने की तैयारी में है। देखिए ढोल नगाड़े 2 बार बजते हैं। या तो आप निर्णय ले लीजिए कि इसके बाद मैं भोग विलास नहीं करूंगा, अपने गुरु के चरणों में रह के मैं अपनी मति को भगवान में लगाऊंगा, तो सारे आपको ढोल नगाड़े जो है स्वर्ग में बजेंगे। और एक है आपको कहना है कि नहीं अब हम शादी ब्याह करेंगे, तो फिर ढोल नगाड़े बजेंगे, लेकिन वो बजेंगे इसलिए कि जब बकरा कटता है तो उसको एकदम कटने का दर्द नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको गुंगी में रखा दे, डांगा 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 डांगा। तो वैसे वो शादी में ले जाते हैं वो लोग, खुशी खुशी महंगा महंगा साड़ी खरीदते हैं, महंगा महंगा सूट वूट खरीदते हैं, और फिर उसको अच्छे से चंदन टीका लगा के डांगा 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 घोड़े पिटा के नाचने, रिश्तेदार नाचते हो इसलिए नाचते तो मालूम अब ये फंस गया, ये फंस गया है। एनीवेज ये मजाक कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो भाव है परीक्षित महाराज का, इसको देवताओं ने सराहा है, अप्रिशिएट किया है। 19वां श्लोक, महर्षयो वै समुपागता ये प्रशस्य साध्वीत्य अनुमोदमानः कुचु प्रजानुग्रहशील सारा यदुत्तम श्लोक गुणाभिरूपम। All the great sages who are assembled there also praised the decision of Maharaj Parikshit. तो वहां जितने भी और भी संत ऋषि आए थे, इन्होंने भी महाराज परीक्षित की स्तुति की। एंड दे एक्सप्रेस्ड देयर अप्रूवल बाय सेइंग वेरी गुड। और जो उन्होंने अपना जो अप्रूवल को क्या कहेंगे, अनुमति, सहमति जो है उसको दिखाने के लिए कह दिया वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नेचुरल द सेजेस आर इंक्लाइंड टू डू गुड फॉर कॉमन मैन। और जो ऋषि मुनि है ये हमेशा
जो जन कल्याण में लगे रहते हैं। फॉर दे हैव ऑल द क्वालिटेटिव पावर्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, क्योंकि उनमें सारे भगवान के तरह जो पवित्र गुण हैं वो होते हैं। रवींद्र म्हात्रे प्रभू, तुम्हाला म्यूट करायला लागेल, म्यूट 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 करा, तिथं म्यूटचा बटन असतो बघा, नाही तुमचा आवाज इकडे येतो. Therefore, they were very much pleased to see Maharaj Parikshit, the devotee of the Lord, and they spoke as follows. तो तब वो महाराज परीक्षित को देखने के लिए बड़े लालायित थे और वो फिर महाराज परीक्षित से वार्तालाप करने लगे। तो यहाँ पे देखिए ये खासियत यहाँ पे ये है कि जो ऋषि मुनि हैं उनको भी कितनी प्रसन्नता, वो ऑलरेडी सबका भला चाहते हो, चाहते कि आप मुक्ति के मार्ग में जाओ, जागो जागो, हाँ, जीव जागो जीव जागो, गौरचंद्र बोले, को तो निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले, जीव जागो जीव जागो, हे जीव जागो जागो, कहाँ माया के गोद में जाके सोया है तू। ये ऋषि मुनि सबका भला चाहते हैं। सर्वे यत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति 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 ही, सब सुखी रहे, ऐसा हर साधु चाहता है। और ये सब साधु वहां इकट्ठा होके परीक्षित महाराज की स्तुति कर रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, बहुत अच्छा निर्णय लिया है। तो ये सोचिए, एक्चुअली लोग खुशी चाहते हैं, लोग मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन मुक्त तो अब तब होइएगा जब अपने बंधनों को छोड़िएगा। ये अष्टावक्र मुनि, एक बार राजा जनक जी ने अष्टावक्र मुनि को पूछा कि हे मुनिवर, मुझे ये माया कैसे, ये माया से मैं कैसे बचूं, मुझे बताइए। तो अष्टावक्र मुनि भागते हुए निकल गए। अब जनक महाराज समझे नहीं भाग क्यों रहे, तो उनके पीछे गए। तो वहां उनके कोर्टयार्ड में, उनके प्रांगण में एक पेड़ था, उस पेड़ को अष्टावक्र मुनि ने पकड़ लिया, जोर से बोल रहे थे, छोड़ छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। तो जनक महाराज आए, बोले मुनिवर आपने पेड़ को पकड़ा है, पेड़ ने आपको नहीं पकड़ा, आप छोड़ सकते हैं। हाँ, तो ऐसे देखो, ओ समझ गए तुम। तो ये कह रहे थे कि माया को आपने पकड़ा है, आपको माया ने नहीं पकड़ा है, आपने भगवान का चरण छोड़ के माया के चरणों को पकड़ा है। दैवी ही है गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। ये मेरा कहना है कि जो मेरे शरण में आ जाए तो फिर मैं उसको तार देता हूं। लेकिन एक याद रखिए, भगवान, कोई लोग बोलते हैं ना भगवान जब टाइम आएगा तो, ना 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 ना, वो टाइम आपको लाना होगा, इच्छा आखिर में आपको करनी होगी, बिना इच्छा के भगवान एंट्री नहीं होने देंगे। तो इसलिए आपको इच्छा तो जरूर करना पड़ेगा, बाकी सारा प्रकृति इत्यादि खेल जो है वो भगवान अपने हाथ से देख लेंगे क्या करना है। 20वां श्लोक, न वा इदं राजर्षिवर्य चित्रम भवत्सु कृष्णं समनुवर्तेषु ये ध्यासनं राजकिरीटजुष्टं सद्यो जहुर्भगवत पार्श्वकामः। द सेजेस सेड, जो वहां के संत महात्मा थे वो कह रहे थे, ओ चीफ ऑफ ऑल सेंटली किंग्स ऑफ पांडु डायनेस्टी, हे पांडु राजा और उनमें आप बहुत बड़े संत हो, हु आर स्ट्रिक्टली इन लाइन ऑफ श्री कृष्णा, जो श्री कृष्ण के लाइन में है, हाँ मतलब उनके भक्ति मार्ग में है। इट इज नॉट एट ऑल एस्टोनिशिंग दैट यू गिव अप योर थ्रोन, ये कोई बड़ी अचंभे की बात नहीं कि आपने एक गद्दी छोड़ दी है, which is decorated with helmets of many kings to achieve eternal association with the personality of Godhead। हाँ, जो अनेक राजाओं के मुकुटों से बना हुआ है, उस गद्दी को छोड़ना आपके लिए ये शोभा देता है, और ये आपके लिए बड़ा काम नहीं, क्योंकि आप बड़ा चीज ले रहे हैं। देखिए, आदमी छोटा चीज छोड़ रहा है ना, बड़ा चीज प्राप्त करने के लिए छोटा चीज छोड़ना बहुत आसान है। तो इसलिए कह रहे हैं, साधु लोग कह रहे हैं, आपने बड़ा काम ये छोड़ा है, कोई बड़ा काम नहीं है, जो अभी पकड़ा है वो बड़ा काम है। अनेक अनेक राजाओं के वो टैक्स लेना और राज शासन करना, ये कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन ये इच्छा को छोड़ना, भोग प्रवृत्ति को छोड़ के कि आज से मैं इस संसार के तुच्छ भोगों को नहीं टच करूंगा, ये निर्णय लेना बहुत बड़ा है। हमारा पूरा जीवन इसी में गया,
श्रृंगार करने में, पोतने में चले जाते हैं। हाँ, जबकि ये जो है ना, ये हमारे केवल प्रतिबिंब मात्र है। जैसे आप आईने में देखते हैं अपने आप को, और अगर आप आईने में फेयर एंड लवली लगा दें तो वो उसके रिफ्लेक्शन में तो गोरा दिखाई देगा, लेकिन आप थोड़े ही हिलते वो फिर काला हो जाएगा। वैसे ही हम लोग इस शरीर को श्रृंगार करते हैं, ये रिफ्लेक्शन है। जो ही आत्मा दूसरे शरीर में जाएगा तो ये तो यही फेयर एंड लवली यहीं रह जाएगा, जो मेकअप श्रृंगार है वो यहीं रह जाएगा। तो इस प्रकार से ये छाया शक्ति में जो ये गद्दी मिली हुई है, राज शासन मिला हुआ है, जितने भी राजा है कहाँ वो सुखी रहते, वो टेंशन में ही रहते। रानियां तो उनके पास हजार हजार होती थी, फिर भी क्यों नहीं खुश होते थे? वो सब में कुछ है ही नहीं। वो राजा गद्दी जो दिया गया है वो उस अहंकारी व्यक्ति को दिया जाता है ताकि वो शासन करे और उसी माध्यम से धर्म करे, इसलिए दिया जाता है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो जो तुमने छोड़ा है कोई बड़ा चीज नहीं है, लेकिन जो भी आपने पकड़ा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे और दूसरा कारण है कि वो उनको बड़ा नहीं कहा गया है, बड़ा काम नहीं किया है। कौन बताएगा? आप में से कोई बताएगा वो बड़ा काम क्यों नहीं कहा गया? कोई बड़ा चीज नहीं है, आपने जो गद्दी छोड़ा। सही है, हरे बताइए। कृष्ण पंडित यस। जी, क्योंकि उनके जो पूर्वज जो पांडव थे, उनके दादा, वो सारे लोग ऐसे बड़े काम कर चुके हैं। वाह, जोरदार ताली आदित्य जी के लिए। वाह, दिल से 101 रुपए जीपे करने का मन कर रहे हैं। हाँ, बहुत सुंदर। ये उनके जो पूर्वज थे वो उन्होंने दिखा दिया कि करना कैसे है, गद्दी कैसे छोड़ना है, मोह कैसे छोड़ना है। उनके अपने पिताजी अभिमन्यु युद्ध में चले गए, बोले क्या युद्ध है, 6-6 7-7 को एक साथ भिड़ गए, लास्ट में कर्ण को पीछे से आके मारना पड़ा। दम्भी कर्ण। हाँ, ये पावर था। तो उन्होंने अपने पिता और बड़ों को, दादा लोगों को देखा है। अभी हमारे जो जनरेशन उसमें पिताजी लोग बैठ के दारू पीते हैं तो बच्चा भी पीता है। तो बाप जो पीता था वो अपने बाप से छुप के पीता था, तो उसमें एक मजा था कि भाई छुप के पिए, 2 डंडे खाए। अब नीचे वाला जो पी रहे वो कोई बड़ा चीज नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो पी रहा है। मैं कह रहा था जहर पियो तो वो पराक्रम माना जाएगा। मतलब आपका दादाजी दही पीता था, लेकिन आपका बाप छुप छुप के दारू पीता था, तो थोड़ा लेवल गिरा, आप एकदम ही गिर जाओ, है ना। ये मॉडर्न सिचुएशन ये है अभी। और धार्मिक राजा बचे ही नहीं है, और धार्मिक माता पिता नहीं बचे जो अपने बच्चे कान पकड़ के बोले गलत है बेटा, ये अधर्म का रास्ता है, नरक जाओगे। हिम्मत ही नहीं उनको। अभी ये डर है कि ऐसा बोल देंगे घर से चला जाएगा, क्योंकि सरकार तो इसको खाना पीना राशन पानी फ्री दे ही रही है। आश्चर्य देखो, फार्मर बेचारा मेहनत करे जा रहा है, उसका सारा धान छीन के जो सरकार है वो गरीबों में बांट रही है, और इनको खेती करने के लिए आदमी नहीं है, क्योंकि सारा लेबर फ्री हो जाता है ना, जो उसको तो फ्री में मिल ही रहा है। तो ये एकदम गलत सिस्टम है। तो यहाँ पे एक परफेक्ट सिस्टम उनके दादाओं ने सिखाया था। उनके और जिन उनके दादाओं के जो दादा थे भीष्म पितामह, उन्होंने भी सिखाया था कैसे जीना चाहिए। उन्होंने अपने माँ के लिए, पिता के लिए, जब उनको शादी करना था किसी और माता जी से, सत्यवती से, तो उन्होंने सीधा बोल दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे कोख से जो आएगा वही गद्दी पे बैठेगा। तो उन्होंने वचन ले लिया था कि मैं वचन लेता हूं कि मैं गद्दी पे कभी नहीं बैठूंगा, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। और इसलिए तब से उधर से देवता लोगों ने फूल डाल के जोर जोर से बोले भीष्म भीष्म भीष्म। भीष्म यानी जो बहुत ऐसा ग्रैंड डिसीजन ले ले कोई, तो ऐसा कहते हैं। तो इसलिए उनको सोचो, उनके भी दादाजी वैसे थे। तो ये परंपरा है। पिता पिता जो है ना, वो एक प्रकार से अपने बच्चों का गुरु है। तो पिता को लल्लू पंजू नहीं रहना चाहिए, माता को भी लल्लू पंजू नहीं रहना चाहिए, माँ भी गुरु है। हाँ। ऋषभ देव कहते हैं, हाँ, पिता न सस्यात माता न सस्यात गुरु न सस्यात। वो आप बहुत लंबा श्लोक है। न मोच ये दे समुपेत मृत्युम, कि अगर आप अपने डिसेंडेंट्स को या अपने सबॉर्डिनेट को उद्धार नहीं कर सकते तो आप कृपया करके उसका न माँ बनिए, न बाप बनिए, न गुरु बनिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है हमने क्या 2-3 बच्चे हैं, नहीं है, वो आप माँ है ही नहीं, ना आप बाप है, अगर आप उनका उद्धार नहीं कर सकते तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है,
एक मिनट ये ना। तो यहाँ प्रहलाद महाराज जो हैं, इनका प्रार्थना प्रभुपाद जी परपोर्ट में लिखते हैं। तो वो जो क्योंकि जब भगवान को दर्शन करते हैं तो वो उनके मन से बोलते हैं। देखिए प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं। ओ माय लॉर्ड, आई एम वेरी मच अफ्रेड ऑफ द मटेरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ। हे प्रभु, मैं इस भौतिक पद्धति से जो जीवन है इससे बहुत डर लगता है मुझे। एंड आई एम नॉट द लीस्ट अफ्रेड ऑफ योर प्रेजेंट घासली फेरोशियस फीचर एज नरसिम्हा देव। आपका जो नरसिम्हा रूप है इससे मैं नहीं डर रहा हूं। द मटेरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ इज समथिंग लाइक द ग्राइंडिंग स्टोन। ये जो भौतिक जीवन है, ये जो ग्राइंडिंग स्टोन होता था ना, जिस ऐसे वो करते हैं जिसके अंदर वो गेहूं डालते तो फिर आटा बनता है, जाता बोलते हैं मराठी में, गर्र गर्र गर्र। हाँ, ये चक्की। भौतिक जीवन इसकी तरह है। एंड वी आर बीइंग क्रश्ड बाय इट। और हम सब जीव जो हैं इसमें पूरे पीसे जाते हैं प्रभु, पूरे पीसे जाते हैं। आप कुछ भी कर लो, आप किसी भी प्रकार जीवन जी लो, पूरे पीसे जाते हैं। वी हैव फॉलन इनटू द हॉरिबल व्हर्लपूल ऑफ टॉसिंग वेव्स ऑफ लाइफ। हम जो है इस एक कष्टदायी जीवन में केवल फेंके जाते हैं, समुद्र की लहरों में फेंका जाता है ना पानी से, धपाक धपाक, वही हो रहा है, सब हमारी कंट्रोल के बाहर है। एंड दस माय लॉर्ड आई प्रे एट योर लोटस फीट टू कॉल मी बैक टू योर इटर्नल अबोर्ड एज वन ऑफ योर सर्विटर्स। इसलिए हे प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप कृपया करके मुझे बुला लीजिए। वो कौन सा गाना है? अब तो जीवन हारो हे गोविंद हे गोपाल, राखो शरण अब तो जीवन हारो। हाँ, हे गोविंद हे गोपाल, अब हम जीवन हार गए हैं, बस निकाल लो हमको। बहुत प्रयत्न किया। हाँ, साधना में भी इतना समस्या है, साधना भी आप आसानी से नहीं कर सकते। साइड वाले जलने लगते हैं, खींचने लगते हैं। मुझे आज भी याद है, जब नया नया डिवोटी बना था तो मैं सेकंड ईयर में था, फर्स्ट ईयर में डिवोटी बना, सेकंड ईयर में भक्तों के आसपास ही रहता था। तो मेरे रूम पार्टनर थे जो मेरे साथ रेंट शेयर करते थे। वो क्या करते थे, मैं जब सोता था तो मेरा जो अलार्म था मैं 4 का लगाता था ताकि 4 साढ़े 4 को आरती में जाऊं। वो दोस्त 4 का अलार्म बंद कर देते थे। उसके बाद कभी कभी गद्दी पे पानी डाल देते थे कि ये सोएगा नहीं रात में। अच्छा, उनको मालूम था कि इसको वो नहीं चाहिए, तो वो रेडियो मिर्ची लगता भी आता था, वो कैसे वो आता था, उसमें गोल घुमा के रेडियो मिर्ची चलता था, जानबूझ के, उसको मालूम है। तो इसलिए क्या है ना, उसमें लड़के को फायदा। आप साधना भी करने तो आराम से नहीं, आपको संघर्ष तो उसमें भी करना पड़ेगा। हाँ, तो ये कह रहे हैं अब तो जीवन हारो, तो आप मुझे निकाल लीजिए प्रभु। ये कह रहे हैं प्रहलाद महाराज, नरसिंह देव सामने है, उनको कह रहे हैं ये हाल है हमारा। अब कितने साल का बच्चा है? 5 साल का। सोचिए वो जीवन कहाँ गया जो 5 साल में भाव आ गया। दिस इज द समिट लिबरेशन ऑफ दिस मटेरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ। हाँ, ये जो है हमारे जीवन का समम बोनम है। आई हैव वेरी बिटर एक्सपीरियंस ऑफ द मटेरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ। हे प्रभु, मेरे को बहुत बुरा, बिटर यानी जो करेले का जूस होता है ना, उसको बिटर बोलते हैं, उसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? कड़वा। हाँ, मुझे इस जीवन का कड़वा अनुभव है। कड़ू है। आप कितना भी प्यार कर लो किसी से, 1 मिनट में फिर जाएगा। आप कितना भी दिल से किसी की सेवा कर लो, 1 मिनट झटके में पलट जाएगा। तो वो कोई फायदा नहीं है। सारे रिश्ते नाते, हाँ, शंकराचार्य भी कहते हैं ना, न तातो न माता न बंधु न दाता, न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता, न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव, गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। ये सब कोई काम नहीं आने वाला है। तो ये जो है बहुत कड़वा अनुभव है, प्रभु निकाल लीजिए। इन विच एवर स्पीशीज ऑफ लाइफ आई हैव टेकन बर्थ, compelled by the force of my own activities, I have very painfully experienced 2 things, namely separation from my beloved and meeting with what is not wanted. जितने भी योनियों में और मैं जितने भी जन्म में लिया हूं, तो मुझे 2 ही चीजें मिले हैं प्रभु जी। हे प्रभु, हे भगवान नरसिंहदेव, मुझे 2 ही चीजें मिले। पहला, तो जिस चीज को मैं प्यार करता था वो मुझे कभी मिला नहीं, और जिसको मैं नहीं चाहता था मैं उसी से टकराया। सोचो, प्रहलाद महाराज का वैसे पिछला जन्म आप लोगों को नहीं मालूम है। पिछला जन्म में वो एक प्रेमी थे, लेकिन कंगाल हो गए थे। तो कंगाल हो गए तो उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसको पिछवाड़े पे लाना होता, भाग गया, भाग।
बिना पैसे का है, तो उसको लगा रे क्या है ये प्यार, क्या यही प्यार है। तो बेचारा वो दुखी होके चला गया। दुखी इतना डिप्रेशन में चला गया कि अंदर से आग लग रही थी उसकी, आग। अब उसको समझ नहीं रहा था पैसा कहाँ से लाए, गर्लफ्रेंड भी दूर हो गई। फिर जाके वो एक मंदिर में बैठ गया। उसको पता नहीं था कौन सा मंदिर है। तो जो बाबा झाड़ू मारे तो उनके साथ झाड़ू मारा, भूखा ही था दिन भर। तो शाम में जो फेस्टिवल हुआ मंदिर में, थोड़ा प्रसाद खाया। एक्चुअली वो नरसिंह देव का मंदिर था, और उसने जिस दिन किया वो नरसिंह चतुर्दशी था, और वो उपवास कर दिया था बिना पता चले। तो भगवान नरसिंह देव इतना प्रसन्न हो गए कि उसको अगला जन्म प्रहलाद बना दिया। सोचिए, एक दिन भी अगर आप भक्ति ऐसा करते हैं जो आपको पता भी नहीं है, तो भक्ति की इतनी शक्ति है कि भगवान स्वयं आप पे ध्यान देते हैं। आप जितने लोग हैं ना, आप जितने लोग सिंसियरली भजन कर रहे हैं, आपको भगवान अपने अलग अलग लीलाओं में प्रवेश करवाएंगे। आप भगवान को साक्षात दर्शन करेंगे, उनकी लीला में रहेंगे। अभी आप ऑलरेडी चैतन्य महाप्रभु की लीला में हैं, चैतन्य महाप्रभु की लीला चल रही है। चैतन्य महाप्रभु की लीला में सभी आचार्य हैं, प्रभुपाद जी हैं, आप सब हैं। आप सब प्रचार करिए, उस लीला को बढ़ाने में मदद करिए। तो यहाँ प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मैं उन्हीं लोगों से, कभी कभी आदमी किसी आदमी से प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है, लेकिन वो उसको कभी नहीं मिलता। कभी कभी कोई लड़का है, वो लड़की के उसको बहुत प्रेम करता है, लेकिन पता चला उस लड़की के शादी में जाना पड़ रहा है, और उसको मंडप सजाने का काम मिलता है। मंडप है ना, वो सजाता है। ते काढ फैंड्री सॉन्ग हे आहे ना, लिरिक्स ते काढ। एक सॉन्ग है, एक मूवी है फैंड्री का। उसके जो लिरिक्स है ना, ऑब्वियसली वो मूवी सॉन्ग भले ही है, लेकिन वो अजय अतुल करके मराठी कंपोजर्स हैं, वो बहुत अच्छा उन्होंने, मतलब आप वो सॉन्ग के वर्डिंग भी सुन लेंगे ना, तो ये हाल हर प्रेमी का है। और प्रेम का मतलब ये नहीं कि ओनली गर्लफ्रेंड और व्हाटएवर। आप जिस चीज को प्रेम करते हैं, जिस चीज से, जिस वस्तु से, जिस आशा से, तो वो एग्जैक्टली आपको नहीं मिलता। हाँ, देखिए आपको बहुत अच्छा है। मैं इसको वैसे गाना आप सुनेंगे तो आपको वो लगेगा अच्छा। हाँ, ये देखिए, ये देखिए, ये हाल देखिए जीव का। मतलब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, असली भागवत में हमको कोई मूवी सॉन्ग नहीं गाने हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा है। मतलब देखिए, ये चीज हर जीव को रियलाइज होता है, अन्यथा वो कंपोजर भी लिख नहीं सकता था। ये क्या लिखा है, जीव झाला येडा पिसा, रात रात जागन, पूरा दिस भर तुझा फिरतो माग मागन। ये कह रहा है, जिसको मराठी उनको समझ में आएगा, जो नहीं मराठी उनको समझाता हूँ। ये कहते हैं कि मैं येड़ा पिसा हो गया, येड़ा पिसा मतलब पागल हो गया, और रात रात जाग के, मतलब कभी कभी आदमी गर्लफ्रेंड के याद में रात भर जागते रहते हैं। ये सोचता है कि अभी अभी वो व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज करेगी, अभी करेगी, अभी करेगी। हाँ, रात रात जागना, और पूरा दिन भर मैं तेरे पीछे घूमता हूँ, रात भर मैं तेरे लिए जागता हूँ। जीव झाला, और फिर वो कहते हैं, जादू मंतरली कोणी, स्वप्नात जागपणी, नशीबी भोग असा दावला। वो कह रहा है कि जादू किसने डाल दिया है, मैं तेरे पीछे पागल हो गया हूं मैं, और सपनों में भी और जागते हुए तेरा ही सोचता हूं। और वो कहता है, तुझा फिरतीचा हा इंसू मला चावला, कि तेरे प्रेम का बिच्छू जो है ना, वो मुझे काट लिया। अब प्रॉब्लम ये है कि तेरे को तो मैं मिल नहीं पाया, लेकिन तूने मेरे को काट के मार दिया। इसमें एक लाइन है जो इसका एपिटोम है। मैं पूरा गाना नहीं गाऊंगा, वरना लोग बोलेंगे क्या है प्रभु जी, ऐसा होता है क्या। लेकिन ये बहुत है, आप सुन लेना। इसका में एक लाइन है, तो हाँ, तू मेरे को पलट के भी नहीं देखी, इतना मैं करने के बाद भी, हाँ, आणि तू वळून भी माझ्याकडे पाहिना। इतना करने के बाद, मतलब तेरे पीछे भाग रहा हूँ, पूरा गाना है, और लास्ट में वो बोलता है, और इतना करने के बाद तू मेरे तरफ पलट के देख भी नहीं रही है। ये है। तो एनी जो गाना बहुत अच्छा है, कभी आपको सुनना है तो मराठी में सुन सकते हैं। फैंड्री का थीम सॉन्ग है, फैंड्री मूवी करके मराठी में, बहुत अच्छा है। वो वन साइडेड लव पे मूवी है। तो वो ये हाल है, ये कह रहे हैं प्रहलाद महाराज कि प्रभु जिसको हम प्रेम करते हैं वो तो मिलता नहीं, और जिसको हम नहीं मिलना चाहते हम उसे ही टकरा जाते हैं। प्रभुपाद जी भी बोलते थे कि उनको जब शादी करना था तो एक सुंदर थी लड़की, उससे उनको अच्छा लगती थी, वो शादी करना था। तो उनका जो शादी हुआ वो सांवली थी माता जी। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि मेरे को पसंद थी, लेकिन मेरे पापा बोले रहने दो, इसके साथ रहोगे तो जल्दी वैराग्य आएगा।
प्रभुपाद बोले मेरे पिताजी के आशीर्वाद से मैं सन्यासी बन गया, हाँ, नहीं तो माया में रहता। हाँ, श्रीनाथ जी प्रभु देखे अभी भी फंसे हुए हैं। इस स्टेटमेंट का डीप अर्थ है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि ये मुझे जो नहीं चाहिए उससे हम टकरा रहे हैं। एंड टू काउंटरएक्ट देम द रेमेडीज विच आई अंडरटुक वर मोर डेंजरस देन द डिजीज इटसेल्फ। और आश्चर्य की बात यह है नरसिम्हदेव कि इसको ठीक करने के लिए जो मैंने उपाय लगाए ना वो और मेरे लिए ही घातक बने। आप बात समझिए, आपको जो चाहिए उसके लिए आदमी कितना भागता है। किसको आईएएस ऑफिसर बनना है, बाप जमीन बेचता है, हाँ, खेत खत्म हो जाता है, घर पे खाने के लाले होते, पेपर पढ़ रहा है, लास्ट में पता चला कि 1 मार्क से रह गया, खत्म। तो बाप की जमीन भी गई, घर में जिंदगी भर गाली खाओ, वो जो सपना देखा था कि लोग मेरे को आरती उतारेंगे, मैं आईएएस ऑफिसर हो गया, तो वो भी खत्म। लेके बेचारा गमछा ऑटो ऑटो कर रहा है। तो ये है जिंदगी, ये आपसे कभी नहीं सुलझेगा। इसको जितना आप सुलझाने का कोशिश करोगे उतना आप और उलझते हुए जाओगे। आपको एक अभी एनीवेज जान दो, ये लंबा हो जाएगा। तो तो ये यहाँ कहा गया कि जितना मैंने किया प्रभु में उतना और फंसते गया। सो आई ड्रिफ्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, मैं एक जगह से एक विषय से दूसरे विषय में चलते गया, फंसते गया। बर्थ आफ्टर बर्थ, जन्म के जन्म, एक जन्म दूसरा जन्म निकलते गया, फंसते गया प्रभु में। एंड आई प्रे टू यू देयरफॉर टू गिव मी शेल्टर एट योर लोटस फीट। इसलिए हे प्रभु, मैं कृपया प्रार्थना करता हूँ हृदय से, अपने चरणों में रखिए। देखिए, ये भक्ति भी जो है ना वो हम नहीं कर सकते। कई बार हमको लगता है कि बहुत मेहनत करेंगे, शरीर सुस्वस्थ रखेंगे और बहुत पैसा कमा लेंगे तो महान भक्ति हम में अंदर आ जाएगी। नहीं, भक्ति जो है वो स्वयं भगवान प्रदान करते हैं। भक्तों के संग में रहेंगे तो अपने आप भक्ति प्रदान होगी। कौन भगवान? तो अपने आप जो है वो भक्ति प्रदान हो जाएगी। तो भक्ति भगवान प्रदान करते हैं, हमारे कर्मों से नहीं आता है, या हमारे मेहनत के फल से नहीं आता है, या वर्णाश्रम के नियम भी आपने अच्छे से पाल लिए तो पालन तो कर लोगे, लेकिन जब तक आप अपने दिल से भगवान विष्णु से प्रेम नहीं करोगे तब तक वो भक्ति का जो एक्चुअल अंदर बूंद है वो गिरेगा नहीं। तो इसलिए यहाँ पे प्रहलाद महाराज भले ही भगवान का दर्शन कर लिए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं आप अभी मुझे बचा के चले मत जाना। हाँ, वो तो भक्तों को जब सब संकट होता है तो प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में तो आप आते ही हैं। हाँ, लेकिन प्लीज, ये भले इतने सारे देवी देवता डर गए आपसे क्योंकि आप नरसिंह का रूप ले लिए हैं। वो ऊपर खड़े थे ना जब नरसिंह देव आए, हमारे शिष्य ऊपर देख रहे। तो जो होंगे अभी कथा के लिए आए होंगे देवता लोग, रोज सुबह 8:30 बजे आते होंगे, भाई गदाधर क्या बोलता है मेरे बारे में, हाँ, इंद्र चंद्र बोल के हमको एड़ा बनाते है। तो वो जो है सारे देवता ऊपर डर गए थे जब भगवान जब सांस ले रहे थे ना, ऐसा आवाज आ रहा था। वो सांस भी जो घूरते ना लोग रात को, ऐसा आवाज आ रहा था। हमको घूरने का आवाज सुनने तो हमने रिकॉर्ड कर रखा है, हमारे डिवोटी ने हम लोगों का ही आवाज रिकॉर्ड कर रखा है। वो रिलीज होगा जो व्यास पूजा में रिलीज होगा। तो ये भगवान इतना गुस्से फेरोशियस एकदम, बाल हिल रहे थे, ऐसा कर रहे थे। तो जो देवता थे उतने डर गए कि ब्रह्मा जी बोले, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया तो उनको पता चला मैं तो गड़बड़ वाला वरदान दे दिया। वो लक्ष्मी जी को बोले, अरे माता जी आप थोड़ा जाके, बोले ना मेरे पति को ऐसे रूप में कभी नहीं देखा है, बहुत ही अभी मैं नहीं जा सकती। तो प्रहलाद गया, प्रहलाद ये बोल रहा था कि ये देवी देवता भले ही थोड़े डरे हुए दिख रहे लेकिन इनको तो आपका संग मिलता है, मुझे तो आप बचा के निकल नहीं जाना, हाँ प्लीज। तो वही वो इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये जो भाव है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पांडव किंग्स हु आर मोर देन मेनी सेंट्स ऑफ द वर्ल्ड न्यू द बिटर रिजल्ट्स ऑफ द मटेरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ। कई बार हम लोग इसको बोलते हैं पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, दो वर्जन हैं। तो ये दोनों में से एक कौन सा वर्ड है? भक्तों को बेसिकली पेसिमिस्टिक का मतलब क्या है, कौन बताएगा? दो वर्ड यूज होते हैं, निराशावादी। हाँ, निराशावादी। हाँ, निराशावादी। तो बेसिकली ना पेसिमिस्टिक लोग जो होते हैं ना, निराशावादी होते हैं। तो कई बार लोग भक्तों को बोलते हैं अरे तुम बहुत पेसिमिस्टिक हो, निराशावादी हो। होप रखो, होप,
वो जो मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं आजकल, वीडियोस भी आ रहे हैं ऑनलाइन, तो वो आपको दिखाई देंगे, वो मोटिवेशन मारते रहते हैं और वो and yes the hope is the one thing that you don't live and wake up and never give up तो आदमी आईच्या गावात आता करायचंय, अभी मेरे को करना है भक्त जो है ना बहुत स्मार्ट होते हैं, वो जानते हैं भाई तू कितना भी कर ले, लास्ट में मिलना कुछ नहीं, क्या मिलना है। अब उसेन बोल्ट दिन रात केवल भागता है बेचारा, पता नहीं कुछ और भी काम करता है कि नहीं। हाँ, वो अपना 0.001 सेकंड बचाने में लगा हुआ है, उसको लास्ट में क्या मिलता है, एक सोने का सिक्का। कौन उसको पूछ रहा है? हाँ, ऐसे तो कुत्ता बिल्ली चीता घोड़ा सब भागते, तेरा भाग के क्या फायदा है। तो ये जो मोटिवेशन है ये सब कोई काम का नहीं। तो भक्त जो है ये पेसिमिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक है। ऑप्टिमिस्टिक यानी जो, तो पेसिमिस्टिक समझ में होते हैं और कार्य में ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। वो अपने कार्यों को ऐसा करते हैं कि लिपते नहीं, अंदर फंसते नहीं। जैसे हम लोग कटहर होते हैं ना, कटहर जैक फ्रूट, तो उसमें हाथ डालेंगे तो चिपचिपा होता है, तो उसको तेल लगा लेते हैं। तो भक्त जानते हैं संसार चिपचिपा है, तो इसमें तेल लगा के एंट्री मारो। भगवत चेतना ईशावास्यम की चेतना में अंदर जाओ, लिपोगे नहीं। ऐसे डायरेक्ट जाओगे तो फिर चिपक जाओगे। लोग अपने आप आपको भाई बहन ताता नानी मामा मामी चाचा पापा हुआ सब बना के चिपका देंगे, आओ चिपक जाओ। लेकिन अगर आप एक वैष्णव बन के जाओगे कि मैं भगवान का आदमी हूँ, तो आप अंदर जा सकते हो, काम करके निकल के बाहर आ सकते हो, और नहीं तो फंस जाओगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि पांडव जो थे इनको ये बिटर ट्रुथ मालूम था। They were never captivated by the glare of imperial throne they occupied, and they sought always the opportunity of being called the Lords by the Lord to associate with him eternally. तो जब उनको भी जाने का मौका मिला वो आसानी से चले गए, ठीक है। तो उसी प्रकार उनका जो पोते थे उन्होंने भी ये चीज पालन किया, ये यहाँ पे कहा है, और वही जवाब एक भक्त ने भी दिया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई एक क्वेश्चन है तो ले लेंगे, क्योंकि जहाँ जिस रूम में मैं बैठा हूँ इसमें कुछ लोग और भी आना जाना है, मेरे लिए रुके हैं। तो एक आध कोई क्वेश्चन होगा तो ले लेंगे। यस पूजा माता। प्रभु जी, अभी जैसे आपने बोला, मैं पहले हरे कृष्णा, सॉरी, तो आपने जैसे बोला कि इच्छा हमें खुद करनी होगी, तब भगवान जो है वो भक्ति के लिए हमें आके अपने आप से बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ इच्छा मतलब किस तरीके से, सिर्फ हमें उनके सामने सरेंडर होकर के, क्योंकि हम जीव हैं, हम देहात्म उसमें जुड़े हुए हैं। तो हम जैसे आज इच्छा कर रहे हैं, हमें कोई दुख है या कोई परेशानी, हम आज इच्छा करें कि नहीं भगवान मुझे आप निकाल लो, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सी चीजें नॉर्मलाइज होती है, जैसे अभी आपने बोला, तो थोड़ा सा फिर हम फिर से रिलैक्स उसमें आ जा रहे हैं। तो फिर हमारे सिर्फ एक बार भगवान के प्रति इच्छा करने से भगवान हमें पकड़ लेते हैं, या फिर मतलब हमें कुछ अलग से इच्छा करनी होती है? नहीं, ऐसा है कि पहली इच्छा तो ये करने की भगवान आपके चरणों में, ये बस हो गया इस संसार का पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम। तो फिर क्या करते हैं भगवान जो है वो आपको भक्तों का संग देते हैं या किसी साधु का संग देते हैं, ऐसा मिल जाता है आपको। उसके बाद उसको सीरियसली पकड़ना है। जैसे आप कुएं में गिरे हैं और ऊपर से कोई रस्सी डाले, तो उसमें मजाक नहीं करना है, उस रस्सी को ऐसा पकड़ के रखना है कि आखिरी बचाव कार्य है। तो उस साधु संघ को और जो भजन क्रिया है उसको पकड़ के रखना है, तो धीरे धीरे जो है अनर्थ निवृत्ति होने लगेगी। और उस समय भी भागना नहीं, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति होता तो ये क्या मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, ये हो गया, ना 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 ना। अगर आप तिल मिला रहे मतलब आपका जो अनर्थ है वो हट रहा है, तो उसमें बैठे रहना है, बोट से जंप नहीं मारना है। तो इसलिए तभी भी संग करते रहना है और भजन क्रिया चालू रखना है, ये तभी हमारी इच्छा का प्रतीक होगा। और फिर भगवान आपकी प्रामाणिकता देख के आपके ही प्रारब्ध को ऐसा बना देंगे कि आपको उसी में और भक्ति मिलते जाए, दृढ़ होते जाएंगे। माया देवी बीजू ने अपने परीक्षा डालेगी, जो उसका एग्जाम्स है, वो बस पेपर लिख लिख के आगे जाना है। जब भगवान को ही चाहना है तो उसके सारे पेपर में आप पास हो जाओगे। और कहीं आप अपना स्व इच्छा रखोगे तो उसका कोई पेपर आप फेल हो जाओगे, फिर उसी चैप्टर पे रहना पड़ेगा। तो इसलिए अपने को सतर्क रहना है। ऐसा नहीं है कि अब भक्ति मिल गया हरी बोल अब हम आराम से सो सकते हैं, तो फिर वो तो फंस जाएगा मामला। नहीं प्रभु जी, सोना नहीं, लेकिन कई बार जैसे आपने कोई एग्जांपल दिया, तो बंदा जब ऊपर आने वाला होता है तो फिर वो क्या रिलैक्स हो जाता है, कई बार पकड़ उसकी ढीली हो जाती है, छोड़ता नहीं है लेकिन ढीली हो जाती है वो।
तो फिर मतलब नहीं तो हम ठीक है, कैसे खुद को भगवान एग्जामिन करें? नहीं तो भगवान जो है ना उतना मतलब आप ढीले हो जाते हो तो झटका भी देते हैं। हाँ वो तो है। तो झटका देते तो आदमी वापस सीरियस होता है। तो वो ग्राफ है, ग्राफ ऐसे नहीं जाता। हमारा ग्राफ ऐसे जाता है, ऊपर चढ़ता है फिर नीचे, फिर ऊपर चढ़ता है फिर थोड़ा नीचे, ऐसा 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 ऐसा। तो भक्तों में क्या है ना कि वो भक्ति करता है फिर थोड़ा नीचे डाउन होता है, फिर वो जोश लगाता है, फिर ऐसा ऐसा। हाँ ऐसे। ठीक है प्रभु जी, ओके, धन्यवाद। यस रोहित जी। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, जो परीक्षित महाराज जी को श्राप मिला था उसके रिगार्डिंग प्रभु जी 2 क्वेश्चन थे मेरे। एक पूछिए। तो प्रभु जी कि जैसे जो श्रृंगी ऋषि का जो वो पुत्र थे, तो जो कलयुग को 5 स्थान दिए थे रहने के लिए, तो उनका तो वो 5 स्थान से कुछ वो नहीं था, तो प्रभु जी फिर कली कैसे प्रवेश हुए उनके अंदर? वो वर्णाश्रम का नियम तोड़ दिया ना। कोई भी ब्राह्मण अपने पावर्स का मिसयूज नहीं कर सका। ये नहीं कि उसके पावर्स है तो कुछ भी कर लेगा, नहीं। स्पेशली सम्राट इत्यादि को तो टच ही नहीं कर सकता। तो उस बच्चे में ऑडेसिटी आ गई। ऑडेसिटी काल के हिसाब से, ऑडेसिटी यानी गुर्मी बोल सकते हैं वो थोड़ा। तो उसने वो कर दिया। तो इसलिए और परीक्षित महाराज में भी वो आ गया क्योंकि उन्होंने सांप डाल दिया। वो तो भगवान की इच्छा से हुई। काल समय चालू हो गया था ना प्रभु जी कली का, तो कोई ना कोई निमित्त तो बनाना था। तो यहाँ से वो निमित्त से चालू हुआ ऐसा। ओके एंड प्रभु जी एक और क्वेश्चन था कि जब ये श्राप दे दिया था, तो ये श्राप जो उनके पुत्र थे, उनके तप की वजह से लगा था कि बाद में जब श्रृंगी ऋषि ने बोल दिया था कि अब आपने दे दिया है तो ये श्राप लगेगा, तो उनके बोलने की वजह से लगा था? वो बच्चे ने दे दिया तभी हो गया, क्योंकि वो भी क्वालिफाइड था। वो बोला है उसके बारे में, बच्चे के बारे में कि वो भले मैच्योर नहीं था लेकिन ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन था। जो देखो ब्राह्मणों से कभी टकराए ना तो पहले सर झुका लेना चाहिए। बता रहा हूँ, मैं भी बहुत लोगों को मिलता हूँ। अगर कोई सच में ब्राह्मण कर्मों में लगा है, सिर्फ जात से नहीं, पैदाइशी वो नहीं, जो ब्राह्मण कर्म कर रहा है, कोई भी पूजा पाठ का है, चाहे वो कर्मकांडी क्यों ना करो या कोई भी कर रहा हो, वहां नतमस्तक होकर प्रणाम कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर उसके मन में भी अगर हीन विचार आ गया तो वो पूरा हो जाता है। हम लोग मजाक उड़ाते ना, पंडित पंडित क्या हुआ, आपने उसका मजाक उड़ाया तो पंडित जी का टोपी पहन के कोई और पंडित बन गया प्रधानमंत्री, और लंका लगा दी देश की। तो ऐसा पंडित पंडित हम मजाक नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण बहुत पूजनीय होते हैं और ब्राह्मण को भी अपना दर्जा बना के रखना चाहिए। तो अगर ब्राह्मण को आप अगर मजाक में भी बोल देंगे, तो अगर उसने मन में भी सोच ले, भले वो ताकतवर ना हो, मुंह पे ना बोले, अगर उसने मन में भी तुम्हारा बुरा सोच ले तो खत्म तुम। इसलिए साधु ऋषि और ब्राह्मणों को कभी मन में भी अनादर नहीं करना चाहिए, वहां प्रणाम करना चाहिए। अगर उन्हें कोई चीज मांग ली, आप नहीं दे सकते तो झुक जाओ, उनके चरणों पे सर रख के बोलो कि महाराज आपने मांग लिया है, मैं अभी सामर्थ्यशील नहीं हूं, या मेरे पास ये है लेकिन मैं अभी देने के पक्ष में नहीं हूं। उसको नहीं दे पा रहे हो ये भी झुक के बताओ। आप बात समझे? क्योंकि उसके मन में अगर वो देख लेगा बहुत आसक्त है, वो मन में कुछ बोल दिया ना तो ऐसे ही जल जाएगा जो है भी। नहीं करना चाहिए। ये बहुत साइंस है, स्पिरिचुअल साइंस है, लोगों को नहीं पता, इसलिए सब बर्बाद जीवन जी रहे। ब्राह्मणों का बहुत उचित सम्मान होना चाहिए। उसका सम्मान हो गया, भर भर कैसे, जाओ बच्चा जाओ, तुम्हारा सब भला होगा, कल्याण होगा, खुश हो जाते। कई बार हम लोग साधु को क्यों नहीं मिलना चाहते हैं? क्योंकि हम हमारा जीवन कैलकुलेटेड जीते हैं कि मेरा 25,000 पगार है तो 5,000 घर का दूंगा, 2,000 चावल दाल, 3,000 ये वो 2,000 बचेगा। वो साधु आके बोलता है ये काम कर रहे निकाल 10,000। अब आदमी फिर सोचता है कि अरे महाराज को, वो एक्चुअली आपको मौका दे रहा है डिटैच होने का। एक्चुअली आप 10,000 दे दोगे ना तो आपको 20,000 अलग से कहीं जा जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन वो टेस्ट तो भगवान भेजते हैं कि तो अभी आ सकता है कि नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए साधुओं का भी बड़ा महात्म्य है, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। ओके, अभी ऐसा है कि मेरे लिए रूम पे वेट कर रहे हैं इधर लोग, है ना, तो और बहुत लोग अभी रहे, तो हम लोग कल मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। का पालन करिए, है ना। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा प्रभु जी कोटि कोटि दंडनाम। हरे अभी माता को प्रभु जी को कोटि कोटि हरे कृष्ण दंडनाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु जी